आई जी पंजाब की जेर सदारत पुलिस अफसरान का वीडियो लिंक इजलास। मुल्तान में एडिशनल IG जनूबी पंजाब जफर इकबाल आवान ने ब्रीफिंग दी। डकैत और इश्तिहारियों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। डकैती और चोरी की वारदातें रोकने के लिए भरपूर प्लान तश्कील देने की हिदायत की गई। खवातीन के खिलाफ जुराइम के मुर्तकिब अफराद को निशान इबरत बनाया जाए। IG पंजाब की जानिब से कहा गया। RP मुल्तान खुर्रम अली शाह ऑपरेशन और यहाँ पर ज़ीशान के हवाले से तमाम पर SSP ऑपरेशन की जानिब से ये इजलास भी वो मौजूद थे। इजलास में भी इस हवाले से आपको बताएं कि IG पंजाब की ज़ेर सदारत पुलिस अफसरान का वीडियो लिंक इजलास एडिशनल IG जनूबी पंजाब जफर इकबाल आवान ने ब्रीफिंग दी और डकैत और इश्तिहारियों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया। डकैती और चोरी की वारदातें रोकने के लिए भरपूर प्लान भी तश्कील दे दिया गया है। रुख करेंगे खानेवाल का। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत सरकारी और निजी इदारों में मासूर अफराद को मुलाजमतों की फराहमी बारे इजलास। डिप्टी कमिश्नर का 3% कोटा पर हर सूरत अमल यकीनी बनाने का हुक्म। हुकूमती अहकामात पर अमल न करने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सील करने की हिदायत की गई है। बात करेंगे नदीम मुगल से। नदीम बताएगा। कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शरादी ने आज 2 मीटिंग्स की हैं, जिसमें पहली मीटिंग में नाबीना अफराद के हवाले से जायज़ा लिया है और दूसरी मीटिंग में पेट्रोल पंप्स की मंजूरी के हवाले से भी जायज़ा इजलास किया है। उन्होंने मज़ीद हम बात कर लेते हैं डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शरादी से। सर, आज 2 मीटिंग्स आपने की हैं, तो क्या तफसीलात? जी, एक तो हमारी डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल पंप कमेटी की जो मीटिंग है वो हमने कंडक्ट की, जिसमें कोई 10 केसेस जो हैं वो ज़ेर बहस आए थे। जो केसेस हर लिहाज से मुकम्मल थे उनको हमने अप्रूव कर दिया है और जिन केसेस में अभी भी कुछ चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग थी या मिसिंग थी या कोई लीगल इश्यूज़ थे वो हमने डेफर किए हैं। और इसके साथ साथ जो है हमारे जो नाबीना अफराद हैं उनकी इश्यूज़ के हवाले से आज सारे डिपार्टमेंट्स के साथ और प्राइवेट सेक्टर के साथ मीटिंग की थी और उसमें भी हमने उनकी फर्दर एडजस्टमेंट्स के हवाले से डिसीजन किए। उसका मकसद यही था कि उनके जो इश्यूज़ हैं उसको हम साथ साथ देखते रहें और उस पर डायरेक्शन जो है वो पास होती है। जैसा कोरोना SOPs के हवाले से हुकूमत पंजाब ने खास तौर पर फोकस किया हुआ है, तो खानेवाल के शहरियों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद के हवाले से क्या मैसेज देंगे? जी, ये जो 3rd वेव आई इसमें अभी फिर जो पेशेंट्स के रेट है वो रेशियो जो है वो बढ़ गई है। कल भी हमारे साथ यहाँ ज़िला खानेवाल के पेशेंट्स थे, आज 5 पेशेंट्स आए, तो ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो अवाम से और हमारे जो ताजर भाई उनसे गुजारिश यही कि जो हुकूमत के अहकामात हैं उसके मुताबिक उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान से आपको बताते हैं सोने की कीमतों में इजाफा। 24 कैरेट की कीमतों में 1000 फी तोले का इजाफा हुआ है। 24 कैरेट सोने की कीमत 1,06,400 से बढ़कर 1,07,500 रुपए पर जा पहुंची है। 24 कैरेट सोने की फी ग्राम कीमत 8,875 से बढ़कर 8,950 पर आ गई है। इसी हवाले से बात करेंगे। इब्राहिम खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सोने की कीमतों के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपए का जो है वो इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता कीमत जहां 1,64,100 रुपए थी, वहीं अब बढ़ती हुई 1,74,100 रुपए हो गई है। फी ग्राम के हवाले से बात करें तो फी ग्राम की कीमत 8,875 थी, जो कि अब बढ़ती हुई 8,950 हो गई है। दूसरी जानिब अगर हम 22 कैरात सोने के हवाले से बात करें तो उसकी कीमत में भी 1000 रुपए का जो है वो इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता कीमत 97,450 थी, जो कि अब बढ़ती हुई 98,450 हो गई है। मजीद फी ग्राम के हवाले से बात करें तो फी ग्राम की कीमत जो थी गुज़िश्ता 8,120 थी, जो कि अब बढ़ती हुई 8,204 रुपए हो गई है। लॉकडाउन भी जो है वो नाफिज हुआ है मुल्तान शहर में। इसके साथ साथ जो सोने की कीमतों में भी जो है वो इजाफा हो गया। इसी पर हम बात करेंगे ताजिर से। सर, क्या कहेंगे, सोने की कीमतों में इजाफा हो रहा है और लॉकडाउन भी लग गया, क्या कहना चाहेंगे? जी, बस गवर्नमेंट पाकिस्तान की जैसे स्ट्रेटजी चल रही है, जिस तरह से सिस्टम चल रहा है, जिस तरह से मुल्क के हालात चल रहे हैं, सोने की कीमत का तो कुछ नहीं है, लेकिन किसी गरीब को तो कम से कम रिलीफ दे दें। हम ये कहते हैं कि सोना 5 लाख रुपए तोला हो जाए, लेकिन गरीबों को कुछ सुकून दें, कोई आटा, चीनी और इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करें ताकि हर गरीब आदमी रोटी खा सके। ये ना हो कि लोग सड़कों पे आ जाएं और भीख मांगने पे आ जाएं। लॉकडाउन की सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? ताजरों की जानिब से काफी ज्यादा मजम्मत की जा रही है। ताजरों को तो ये पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद सिस्टम है कि जो ताजिर हैं, जो टैक्स भी देते हैं, खून भी देते हैं, हर चीज़ देते हैं और इन्हीं को ही मारा जाता है। बाकी तमाम तबके बैठ के आराम से तनख्वाहें लेते हैं, आराम से पैसा जनरेट करते हैं, आराम से लूटते हैं। सिर्फ एक ताजिर तबका है जो पाकिस्तान को लेके चल रहा है। अगर इसको भी मार दिया जाएगा तो फिर आगे अल्लाह हाफिज़ है। जी बिल्कुल, यही कहना है कि लॉकडाउन की वजह से जो है काफ़ी जो है तबका कारोबारी भी है वो मुतासिर। दूसरी जानिब
कारोबारी तबका मुतासिर हो रहा है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान हमारे साथ मौजूद थे। डीजे खान के इलाके जामपुर और मुज़फ्फराबाद के आवाम के लिए दरियाए सिंध में बनाया गया आरसी कश्ती पुल इन दिनों यहां के आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कश्ती पुल किस तरह लोगों को सहूलत फराहम कर रहा है, ये जानते हैं मौसम मुल्क की इस रिपोर्ट में। जामपुर में ये एक बड़ा मसला था क्योंकि इसके दरमियान में 200 किलोमीटर का सफर था और अगर यहां पर पुल बना दिया जाए तो तकरीबन जतोई और जामपुर का सफर 30 किलोमीटर रह जाएगा, जिसके बाद यहां पर अब किश्ती पुल या फिर स्टील पुल की सर्विस शुरू कर दी गई है। ये कैसे काम कर रहा है और यहाँ के लोगों को इसकी क्या सहूलत है, आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। जामपुर और जतोई के दरमियान दरियाए सिंध में बनाया गया कश्ती पुल इन दिनों आने जाने वालों को भरपूर सहूलत मुहैया कर रहा है। कश्ती पुल को दरियाए सिंध में 3 मुकामात पर बनाया गया है, जिससे न सिर्फ छोटी ट्रैफिक गुजर रही है बल्कि ट्रॉलर भी बआसानी सामान की तरसील कर रहे हैं। दरियाए सिंध में जामपुर के इलाके में अब ये स्टील पुल बना दिया गया है, जिसे किश्ती पुल भी कहते हैं। ये पुल मुख्तलिफ जगहों से गुजर रहा है और अगर मैं थोड़ा सा आगे आपको दिखाऊं तो ये किश्तियां नीचे किश्ती नुमा जो डिब्बे हैं ये रखे गए हैं ताकि पानी यहाँ से क्रॉस हो, लेकिन ये पुल जो है पानी से ऊपर रहे, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत आसानी हो रही है और लोगों के जो 150-150, 200 किलोमीटर का सफर है वो सिर्फ 30 किलोमीटर पर सुकड़ कर आ गया है। और भी मजीद बताते हैं इसके बारे में। जामपुर और जतोई के दरमियान बने इस किश्ती पुल के बनने से मुकामी अफराद खुश हैं। हमारे लोगों के लिए ये बहुत बड़ी नेमत है और किसी नेमत से ये कम नहीं है। बहुत हमें इसके लिए फायदा है हमारे लोगों के लिए, और जो लोगों का रोजगार भी इससे बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है रोजगार में, और फसलों को जो है ना मुंतकिल करने में भी बहुत आसानी होती है। ये जो स्टील पुल है जिला राजनपुर के लिए एक तोहफे से कम नहीं है। स्टील पुल बनने से हमने कश्तियों का सफर भी छोड़ दिया है और यहाँ के लोग जो है ना बड़ी बड़ी सवारियां भी यहाँ से गुजार सकते हैं, ट्रालियां वगैरह ट्रक वगैरह भी यहाँ से गुजरते हैं। किश्ती पुल से डीजी खान भर से जतोई की खूबसूरत मस्जिद को देखने भी सियाह इसी रास्ते का इंतखाब कर रहे हैं। किश्ती पुल का इंतजाम महकमा हाईवे का अमला संभाले हुए है। जामपुर में बना ये किश्ती पुल पाकिस्तान का सबसे तवील तरीन आरजी पुल भी कहलाता है, जिसका दरियाई रास्ता 18 किलोमीटर का है। पुल से गुजरने वालों की हिफाजत के लिए 3 कश्ती रेस्क्यू टीम्स भी हमा वक्त किश्ती पुल के इर्द गिर्द मौजूद रहती हैं। जामपुर और जतोई के बीच बनने वाला ये कश्ती पुल या स्टील पुल यहाँ के लोगों को न सिर्फ सहूलत दे रहा है बल्कि तिजारत के लिए भी बड़ा अहम संगे मील साबित हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जो सफर था वो 2300 किलोमीटर पर था और अब जो सुकड़ कर कुछ किलोमीटर पर आ गया है। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुश हैं इस पुल से और तरक्की का नया बाप इस पुल को कहा जा रहा है इस इलाके के लिए। कैमरामैन रेहान अली के साथ मोहसिन मुल्क, जामपुर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सीनियर नायब सदर ख्वाजा रिजवान आलम साहब के भांजे की मदरसा फैजान मुल्तान में नमाज जनाजा अदा। जनाजे में सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। आपको दिखाते हैं। अल्लाहु अकबर।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہ محکمہ ڈاک کے گریڈ 10, 18 اور 19 کے افسران کے تبادلے. معظم منصور ڈپٹی پوسٹ ماسٹر جنرل جنوبی پنجاب سرکل ملتان تعینات. ڈپٹی پوسٹ ماسٹر جنرل جنوبی پنجاب نعمان فلاح الدین کا تبادلہ. نعمان فلاح الدین ڈپٹی پوسٹ ماسٹر جنرل سینٹرل پنجاب لاہور تعینات. خرم غزنوی کو فیڈرل سیکریٹریٹ میں تعینات کر دیا گیا. زبیدہ خانم ڈائریکٹر پوسٹ لائف انشورنس لاہور تعینات. ضیاء الحق رانجھا ڈی ایس پی ایس فیصل آباد تعینات کر دیے گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ قبائلی علاقے بواٹا میں ٹرک کے خراب ہونے سے بین الصوبائی کوئٹہ روڈ بلاک. بواٹا سے فورٹ منرو تک کھر اور روڈ پر ٹریفک جام ہے. ٹریفک کے باعث گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں. بارڈر ملٹری پولیس کی نفری روڈ کھلوانے میں مصروف ہے. یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس وقت قبائلی علاقے بواٹا میں ٹرک کے خراب ہونے سے بین الصوبائی کوئٹہ روڈ بلاک ہو گئی ہے. روک کریں گے بہاولپور کا کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز. قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور نے گولڈن جوبلی تقریبات منسوخ کر دی ہیں. گولڈن جوبلی تقریبات 13 مارچ سے شروع ہوئیں اور تقریبات 3 اپریل تک جاری رہنا تھیں. اکیڈیمک کونسل کے اجلاس میں تقریبات کی منسوخی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ. قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور نے گولڈن جوبلی تقریبات منسوخ کر دی. خبر یہ ہے کہ چشتیہ میں اسمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کے لیے انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے. اسسٹنٹ کمشنر محمد اکمل کا شہر کا دورہ. اے سی محمد اکمل نے شام 6 بجے کے بعد کھولی گئی دکانیں بند کروا دی. لاک ڈاؤن کے نفاذ کو یقینی بنایا جا رہا ہے. اسسٹنٹ کمشنر کا ایسا بتانا ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کے لیے انتظامیہ متحرک ہے. چشتیہ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کے لیے اسسٹنٹ کمشنر محمد اکمل نے شہر کا وزٹ کیا. حکومتی احکامات کے مطابق اسمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کے لیے انتظامیہ متحرک. اسسٹنٹ کمشنر محمد شاہد کی ہدایت پر یہاں پر عملہ کی جانب سے مجسٹریٹ نے مارکیٹس بند کروائی ہیں. مزید بات کریں گے شیخ وسیم علی سے. وسیم بتائے گا. حکومت پنجاب کے جاری احکامات کے مطابق اسمارٹ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور شام 6 بجے کے بعد حکومتی احکامات ہے کہ تمام مارکیٹس ہیں جن دکانداروں کو استثناء حاصل ہے ان کے علاوہ جتنی بھی مارکیٹس ہیں وہ بند کروا دی جائیں گی. اسسٹنٹ کمشنر یزمان محمد شاہد کھوکر کی ہدایت پر ٹی ایم ایم یزمان کے ساتھ مجسٹریٹ یہاں پر مارکیٹیں جو ہیں بند کروائی جا رہی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ مجسٹریٹ محبوب صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں. سر بتائیے گا کیا کہیں گے, کیا ایس او پیز ہیں, کس حد تک عمل درآمد کروایا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, کوشش ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق ان کو عمل درآمد کروایا جائے. ایس او پیز ہیں اس کو فالو کروایا جائے. جو بازار ہیں کریانے کی اسٹور وغیرہ, بیکری اور فروٹ وغیرہ کی دکانیں وہ کھلی رہیں گی 24 آورس, جس میں میڈیکل وغیرہ اسٹور اور جو دوسری کپڑے ہیں, دوسری ایسی مارکیٹیں ہیں, جنرل اسٹور ہیں, وہ کوشش ہے کہ ان کو بند کروایا جائے تاکہ جو کرونا وائرس سے کم لوگوں کو جو ہے نا تحفظ فراہم کیا. اکثر ایسا ہوتا ہے سر, یہ بتائیے گا کہ جب بھی عملہ آتا ہے مارکیٹ جو ہے بند کر دی جاتی ہے اور عملہ جانے کے بعد فوراً دکانیں کھل جاتی ہیں, تو ایسے جو دکاندار ہیں ان کے خلاف کیا قانونی کارروائی ہوئی؟ جی دیکھیں جی, ہم تو ہدایت کر سکتے ہیں ان کو, وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں. اگر ہم دوسرے بندوں کو ان چیزوں سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی محفوظ ہونا چاہتے ہیں, لیکن وہ ان کی اپنی کم عقلی ہے. اسی چیز کو تو ہم بادر کرواتے ہیں کہ خدا را اس چیز سے بچیں, خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. جی بالکل, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری بھرپور کوشش یہی ہے کہ عوام کو کووڈ-19 اور اس کے جو بیڈ فیکٹس ہیں اس کے بارے میں اویئرنیس دی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ کووڈ-19 کے دنوں میں احتیاط کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے. شیخ وسیم علی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا ہی.